बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खुश्क शलजम का सालन। खुश्क शलजम का सालन बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आज हम आपको शलजम खुश्क करने का तरीका भी बताएंगे और उसका सालन भी बनाना बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये शलजम का सालन कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शलजम का छिलका उतार लेंगे। तो इस तरह से आपने शलजम का छिलका उतार लेना है। सारे के सारे शलजम हमने काट लिए हैं। अब हम इसको स्लाइस में काट लेंगे। इस तरह से हम इसको काट लेंगे। जितना आप पतला काटेंगे उतना ये जल्दी ही सूख जाएगा। मोटा काटेंगे तो सूखने में ही टाइम लेगा। इस तरीके से अपने बारीक बारीक काट लेंगे। तो इसी तरह से आप शलजम को काटें और इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें। उसके बाद आप इसको किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे शलजम काट लेंगे। तो ये सारे शलजम हमने काट लिए हैं। अब हमें चाहिए सुई। बड़ी सुई आपने ले लेनी है और धागा आपने पक्का वाला ले लेना है ताकि ये टूटे ना। अब हम इस धागे में शलजम को फेर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने सारे शलजम जो है वो फेर लेने हैं। तो सारे शलजम जो है वो मैंने धागे में फेर लिए हैं। अब हम इसका जो मुंह है वो धागे को हम गिरा लगा लेंगे ताकि शलजम इससे बाहर ना निकले। इस तरीके से आपने इसको बांध देना है और अब हम इसको धूप में सुखाएंगे। ये 2 से 3 दिन में अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे। अगर तेज़ धूप हो तो 2 से 3 दिन में ये खुश्क हो जाएंगे। तो अब हम इसको धूप में सुखा लेंगे। तो 3 दिन हो चुके हैं और ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इस शेप में ये आ जाते हैं। खुश्क होने के बाद बिल्कुल इसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो अब हमने इनको खोल लेना है। जब ये सूख जाते हैं तो इनका साइज़ छोटा हो जाता है। दोबारा से हम इसको जब पकाएंगे तो वापस से ये अपनी साइज़ में आ जाएंगे। तो इसको हम खोल लेंगे। इस तरीके से आपने सारे शलजम जो है वो खोल लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। बहुत मज़े का इसका सालन बनता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सारे शलजम जो है वो हमने खोल लिए हैं और अब आप इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। पानी से धो लेने के बाद हम इसको उबाल लेंगे, अच्छे से उबालेंगे इसको। तो चलिए अब इसको उबाल लेते हैं। शलजम को हमने अच्छे से धो लिया है। कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया है और अब हम इसमें शलजम डाल देंगे। मिक्स करेंगे। पानी में हमने कुछ भी नहीं डाला, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला। हाँ, अगर आपके शलजम कोड़े हैं तो आप इसमें 1 टुकड़ा गुड़ का डाल दीजिए तो बहुत मज़े के बनेंगे।
हमारे पास शलजम मीठे हैं इसलिए मैं गुड़ नहीं डाल रही। तो इसको अब अच्छी तरह से उबालेंगे। शलजम हमारे बॉईल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी वापस से उसी साइज़ में ये आ गया है जिस साइज़ में ये था। वापस से ये इसका साइज़ बढ़ गया है और ये अभी सॉफ्ट नहीं हुए। अभी हम इसको और पकाएंगे कि ये नरम हो जाए। आपने इसको ज़्यादा नरम नहीं करना। अभी ये ज़्यादा नरम नहीं हुए, थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। तो ये शलजम जो है हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं और ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो इसी तरह के हमें चाहिए। तो अब हम इसको छान लेते हैं, इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे हम। पैन लिया है हमने, पैन में हम डाल देंगे तकरीबन 5 चम्मच ऑयल। इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए शलजम डाल लेंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। मैं यहाँ पे आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। बनू का स्पेशल जो मसाला है सालन मसाला, वो हम डालेंगे 1 चम्मच। मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ढक कर इसको रख देंगे ताकि जो हमने मसाला डाला है इसके अंदर उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो हमारा मज़ेदार सा शलजम का सालन तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। तैयार है हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी आपसे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।